इन्वेस्टिंग करते हुए अपने टैक्सेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों जो कि इन्वेस्टिंग के ऊपर हैं। खासकर अगर आप अपने 20s में हैं तो इन्वेस्टिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। लेकिन इन्वेस्टिंग करते हुए अपने टैक्सेस को समझना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेस रियल हैं, लीगल हैं, मैंडेटरी हैं। एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टिंग साइकिल आप जो भी कुछ प्रॉफिट कमाएंगे उस पर आपको टैक्स भरना ही है। बट वॉट आर दोज कॉम्पोनेंट्स ऑफ टैक्सेस, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्पेसिफिकली 3 चीजें: टैक्सेस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस ऑन स्टॉक्स एंड टैक्सेस ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट, मम्मी पापा का फेवरेट। अगर आप मम्मी पापा के लाडले हैं या लाडली हैं और आपने उनकी बात सुनकर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो उनके टैक्सेस को कैसे आपको देखना है वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम बनेगा वो 100% टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आप साल में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमाते हैं वो आपकी टोटल इनकम में जुड़कर आपके टैक्सेबल इनकम बनती है और उस पे जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब होता है उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सपोज करिए 1 लाख की एक एफडी कराई है 6% इंटरेस्ट पे, तो साल के एंड पे आपको कितना मिलेगा? 6,000 रुपए। वो 6,000 रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम है। 1 लाख रुपए तो आपके हैं तो उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। 6,000 रुपए बैंक ने आपको दिए हैं वो पैसा उनके पास रखने के लिए। तो ये 6,000 रुपए आपकी बाकी इनकम जो साल की होगी उसके साथ जुड़ जाएगा। वो इनकम आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी फ्रीलांसिंग इनकम हो सकती है, आपकी स्टाइपेंड, आपकी प्रोजेक्ट, कोई भी जो इनकम आप कमा रहे हो वो उसके साथ जुड़कर आपकी टोटल इनकम बनेगी और उस पर जितना भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो कि एक टैक्स कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देगा या आपका सीए या कोई भी और, उस पे आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्ज करिए कि आपका इनकम टैक्स स्लैब 20% पे आता है, विच मीन्स जो ये 6,000 रुपए होंगे उस पे 20% मतलब 1,200 रुपए आपको पे करने होंगे एज टैक्स ऑन दिस इनकम दैट यू हैव मेड। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट यह है कि अगर आपने 1 लाख की नहीं 10 लाख की एफडी कराई हो तो आपके साल के एंड पर 60,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम बनेगी। तो इफ योर इंटरेस्ट इनकम इन अ ईयर इज ग्रेटर देन 40,000 रुपीज, बैंक जब ये इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी तो वो एक TDS या कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटेगी। दैट मीन्स जो भी आपको इवेंचुअल टैक्स भरना होगा उसमें से कुछ बैंक आपके तहत वो ऑलरेडी जमा कर चुकी होगी। दिस रेट इज 10% अगर आपने अपना पैन कार्ड बैंक के साथ शेयर किया है और 20% अगर आपने नहीं किया है। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए 10 लाख रुपए की एफडी, 6% इंटरेस्ट रेट, तो 60,000 रुपए आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया। आपका इनकम टैक्स स्लैब फिर से लेट्स से 20% है तो आपको 12,000 रुपए एज टैक्स ऑन द 60,000 देने हैं। लेकिन जब ये 60,000 रुपए बैंक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा होगा तो वो 10% काट के करेगा, विच मीन्स 60,000 नहीं 54,000 आपके बैंक में जमा होंगे और जो 6,000 उन्होंने काटे होंगे वो आपके रूप में वो इनकम टैक्स जमा करेंगे बिकॉज दे हैव योर पैन कार्ड। सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको अपनी टैक्स फाइलिंग करनी होगी, आपको देने थे 12,000 रुपए, आपके 6,000 ऑलरेडी जमा हो चुके हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू फ्रॉम द बैंक, तो आपको एडिशनली सिर्फ 6,000 रुपए देने होंगे। अल्टीमेटली टैक्स ज्यादा बढ़ता या कम नहीं होता है, बट सरकार का एक तरीका होता है टू डिडक्ट और टेक द टैक्स अर्ली ऑन एट द सोर्स इटसेल्फ। तो ये होता है एफडी में टैक्स कैसे चलता है। नाउ लेट्स कम टू स्टॉक्स, माय फेवरेट इन्वेस्टिंग। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डायरेक्ट स्टॉक्स हो या कोई भी और कॉम्बिनेशन, स्टॉक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं टैक्स के वो सेम ही रहते हैं। हाउ डज इट वर्क? 2 तरीके के गेन्स होते हैं या टैक्स होते हैं जो आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग में पे करने होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन का मतलब क्या? कैपिटल गेन का मतलब है जो भी आपने मुनाफा या प्रॉफिट कमाया है एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, एंड दिस इज नेट ऑफ ईच अदर। फर्ज करिए कि आपने 3 स्टॉक्स लिए, एक स्टॉक में, एंड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने कितना डाला था, बट लेट्स से पहले स्टॉक में एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिंग साइकिल आपका प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए, दूसरे स्टॉक में आपका नुकसान हुआ 2,000 रुपए, और तीसरे स्टॉक में आपका फिर से फायदा हुआ 3,000 रुपए। सो योर नेट कैपिटल गेन इज 10,000 minus 2,000 plus 3,000 which means 11,000। तो आप 11,000 पे टैक्स पे करेंगे। कितना टैक्स? अगर यही सारी चीजें एक साल के अंदर अंदर हुई हैं, विच मीन्स आपने स्टॉक खरीदे और एक ही साल के अंदर आपने बेच दिए, दे देन अकाउंट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सरकार ये बोलती है कि अगर आपने एक साल के अंदर ही अपने स्टॉक्स, अपने म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट कर दिए या बेच दिए खरीदने के बाद, तो वो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 15%। विच मीन्स अगर आपने ये सारे चीजें करके 10,000 रुपए का नेट कैपिटल गेन कमाया है, तो उस पे आपको 15% यानी कि 1,500 रुपए देने होंगे एज टैक्स। अगर आपने ये स्टॉक्स एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखे, तो फिर ये हो जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब सरकार ये बोलती है कि आपने लॉन्ग टर्म एक व्यू लिया, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, पहले ये 3 साल होता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके 1 साल हो चुका है। अगर आपने 1 साल से ज्यादा स्टॉक्स रखे और 1 साल खरीदने के बाद इनको बेचा, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। उसके स्लैब्स होते हैं 0 या 10%। अगर आपके गेन्स जो हैं 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा हैं, तो आपको उस पर 10% टैक्स पे करना होगा, वरना नहीं। Which is a great thing because now it basically encourages you to invest for a long term and pay lesser taxes। क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर ही वो सट्टे बाजार के जैसे ट्रेडिंग करेंगे, इतना खरीदा, इतना बेचा, आज ही खरीदा, 2 महीने में बेच दिया क्योंकि स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो यू विल हैव टू पे 15%। लेकिन यही चीज अगर आपने होल्ड करके 1 साल के बाद बेची, तो आपको सिर्फ 10% टैक्स ही पे करना होगा, which is powerful। It's something to remember, something to know about। यही सेम चीज म्यूचुअल फंड में भी होती है। म्यूचुअल फंड में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं बिकॉज दे आर रियली लॉन्ग टर्म। उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि दे आर मोस्टली अराउंड रिटायरमेंट प्लान्स, कैपिटल गारंटी प्लान्स। मैंने पिछले वीडियो में एक ऐसा ही सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया था, विच इज अ कैपिटल गारंटीड सोल्यूशन। अगर आप वो 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी आपकी वो इनकम होगी, that will not be taxed at all, and there are solutions for this। लेकिन by and large stocks में short term which is 1 year 15% and long term which is greater than 1 year 10% is the tax that you have to pay। Third, real estate। अगर आप घर खरीद के बेचते हैं या इस रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, तो आप कैसे अपने टैक्सेस को देखेंगे? इसमें भी सेम चीज आती है ऑफ कैपिटल गेन्स, विच मीन्स जब आप एक घर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो जो उसका नेट अमाउंट होता है दैट इज योर कैपिटल गेन। द गुड थिंग इज कि सरकार गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ द हाउस एंड एडजस्टिंग इट फॉर इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करिए कि आपने 100 रुपए का घर खरीदा था, काश 100 रुपए के घर होते, बट 100 रुपए का घर खरीदा था और आपने वो 10 साल बाद बेचा, तो 10 साल बाद उस घर की कीमत 100 रुपए नहीं है, इन्फ्लेशन से बढ़कर उससे ज्यादा हो गई होगी, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ द हाउस। एंड फिर आपने फर्ज करिए वो 100 रुपए का घर 10 साल बाद 220 रुपए का बेचा, एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट उसका 150 रुपए हो चुका था। तो अब आपका घर 10 साल बाद टेक्निकली 150 रुपए का आपने खरीदा, 220 का बेचा, सो जो 70 का डिफरेंस है दैट इज योर कैपिटल गेन, and you have to pay taxes on that, which is exactly like the same short term long term capital gain tax। but इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग nuances हैं। सबसे पहला एक सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन 54 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि ये बोलता है कि अगर घर बेचने के बाद जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसको यूज करके आप एक और घर खरीदते हैं,
तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन डू दैट अप टू 2 हाउसेस। मतलब यही जो 70 आपका कैपिटल गेन था, अगर इस 70 को आप मैक्सिमम 2 घर खरीदने में यूज करेंगे तो आपको इस 70 पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट्स अनदर वे फॉर द गवर्नमेंट टू इनकरेज पीपल टू बाय प्रॉपर्टी एंड नॉट हैव टू पे टैक्सेस। जरूरी चीज ये है कि ये आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हो सकता है एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड द इंटायर 220 जो आपने खर्च करे या जो आपको मिले हैं बेचने के बाद, बट ओनली द कैपिटल अमाउंट विच कैन बी यूज्ड एंड शुड बी यूज्ड टू सेव टैक्सेस। एक और सेक्शन है विच सेज कि कोई भी कैपिटल गेन जो आपको मिला हो कोई और एसेट बेच के, इट कुड बी स्टॉक्स, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, उसको अगर आप घर खरीदने में यूटिलाइज करते हैं, बट नॉट जस्ट फॉर द कैपिटल गेन बट द इंटायर प्रोसीड, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये 3 फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट आर द बेसिक इन्वेस्टिंग टैक्सेस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़े बहुत और नुआंसेस भी हैं, बट उसमें मैं इतना नहीं जाऊंगा, अभी डिटेल से ज्यादा आपको डराऊंगा नहीं। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, देन नोइंग अबाउट दीज 3 थिंग्स, इनफैक्ट मैं बोलूंगा पहले 2 ही फिक्स्ड डिपॉजिट और स्टॉक्स, क्योंकि घर होपफुली आप थोड़ी देर बाद ही लेंगे, दैट विल बी द राइट अप्रोच टू टेक। जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे मैं Zerodha यूज करता हूं अपनी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, वो आपको ये सारे मैकेनिज्म देते हैं जहां आप अपने पूरे साल के स्टॉक्स जो भी आपने खरीदे हैं, बेचे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड यूज दैट फॉर कैलकुलेटिंग योर कैपिटल गेन टैक्स। सो डू दैट। अगर आप Zerodha के बाद में नहीं जानते हैं तो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन विल बी टू यूज एंड कंसिडर इट। इट इज माई फेवरेट प्लेटफॉर्म, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट 4 years, वेरी हैप्पी विद इट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अगर कोई और टैक्स हो जिसके बारे में आप जानते हैं या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली understand it. If there's anything that I have to add, I will add it as well. Thank you for watching. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।